अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं बिलाल हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरे प्यारे व्यूवर, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्लाह के फजलो करम से जिधर भी हैं बिल्कुल ही ठीक ठाक होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि एक किडनी फेलियर वाला पेशेंट कैसे अपने डायलिसिस के बगैर ट्रांसप्लांट की तरफ जा सकता है कि उसको डायलिसिस भी ना करवाना पड़े और वो डायरेक्टली अपने किडनी ट्रांसप्लांट की तरफ जा सके। तो उन पेशेंट को मैं आज की इस वीडियो में समझाने की कोशिश करूंगा। आप वीडियो को एंड तक लाजमी देखना, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों की हेल्प कर सकती है अगर आप वीडियो को एंड तक लाजमी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की इस वीडियो को। जब किसी पेशेंट की किडनी फेल हो जाती है तो उसका क्रिएटिनाइन, यूरिया, यूरिक एसिड वगैरह, पोटाशियम यानी कि इलेक्ट्रोलाइट्स भी उसको बिगड़े हुए नज़र आते हैं। तो वो परेशान हो जाता है कि मैं कैसे अपने किडनी को ठीक कर सकूं। तो क्योंकि जब उसकी किडनी फेल हो चुकी होती है तो क्रिएटिनाइन उसको ऊपर नीचे मिलता है, तो वो सर्च करता है नेट के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर कि मैं अपने क्रिएटिनाइन को कैसे कम करूं। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मैं भी आप लोगों की तरह यूट्यूब के ऊपर सर्च करता रहता था कि मैं अपने क्रिएटिनाइन को कैसे कर सकूं। इसके ऊपर आपने टाइम वेस्ट नहीं करता, क्योंकि जब किडनी फेल हो जाती हैं तो वो रिकवर नहीं होती, दोबारा अपना फंक्शन पूरा नहीं कर सकती। क्योंकि जब श्रिंक हो जाती है, साइज़ छोटा हो जाता है, तो वो पूरी नहीं हो सकती, उसका साइज़ पूरा नहीं हो सकता। तो वो होम्योपैथिक वाले के पास भी जाता है, वो हकीमों के पास भी जाता है, तो एवरीथिंग जिसके पास भी उसको जाना पड़े वो जाता है। क्योंकि जब पेशेंट के साथ ऐसा होता है तो वो परेशान हो जाता है। मैं ये समझाने की कोशिश करूँ कि आपने इन लोगों के पास जाके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, अपने पैसे बर्बाद नहीं करने, ताकि आप के पैसे भी सेव रहें और आप ट्रांसप्लांट की तरफ जा सके। क्योंकि देखें ना, जब किडनी फेल हो जाती है तो वो अपना साइज़ पूरा नहीं कर सकती। क्योंकि जब जो लीवर होता है, जब लीवर का ट्रांसप्लांट किया जाता है तो वो उसका पेशेंट और जो है डोनर दोनों का साइज़ पूरा हो जाता है लीवर का। लेकिन जब किडनी फेल हो जाती है तो जब श्रिंक हो जाती है, साइज़ छोटा हो जाता है, तो वो पूरा साइज़ नहीं होता है। उसका हल यही होता है कि ट्रांसप्लांट करवाया जाए या फिर डायलिसिस करवाया जाए। इसलिए आपने टाइम ज़ाया नहीं करना। तो मैं ये समझाऊंगा कि आप बगैर डायलिसिस के आप कैसे ट्रांसप्लांट की तरफ जा सकते हैं। क्योंकि डायलिसिस की निस्बत ट्रांसप्लांट की लाइफ जो है वो एक अच्छी लाइफ है। तो अगर तो आप का बीपी की वजह से आपकी किडनी फेल हुई हैं तो आपने बीपी को कंट्रोल करना है, अपने बीपी की दवाई को रेगुलर लेना है, कभी कोताही नहीं करनी। अपने घर के अंदर बीपी ऑपरेटर्स रखना है, ताकि आप वक्तन फ़वक्तन 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद अपना बीपी चेक कर सके। आपको पता रहे कि अब मेरा बीपी इस टाइम कितना आया था, इस टाइम कितना आया है। तो आज इस बीपी को कंट्रोल करके अपना आप लंबे अरसे तक जो किडनी जितनी ख़राब होगी है उतनी तो हो गई है, ताकि आपकी मज़ीद किडनी जो है वो ख़राब ना हो, उसका मज़ीद फंक्शन ख़राब ना हो। तो बीपी की वजह से हुए हैं तो आपने बीपी को कंट्रोल करना है, नमक का इस्तेमाल छोड़ देना है, अपने खाने के अंदर लो सोडियम इस्तेमाल करना है, ताकि आपकी बीपी हाई ना हो, आपकी किडनी का फंक्शन जितना है उतना ही रहे। अगर तो आपका शुगर की वजह से आपके ख़राब हुए हैं तो आपने अपनी शुगर को कंट्रोल करना है। जैसे भी अगर आप मेडिसन से होती है तो आप मेडिसन से करें, अगर इंसुलिन से होती है तो आप इंसुलिन से करें। तो शुगर की वजह से भी अगर ख़राब हुए हैं तो आपने शुगर को कंट्रोल करके आपने बाकी फंक्शन को पूरा करना है, ताकि आप ट्रांसप्लांट की तरफ जा सकें। अगर आप की पेन किलर खाते हैं तो पेन किलर के लंबे अरसे इस्तेमाल करने से भी किडनी फेल हो जाती है। तो आपने डॉक्टर से जाके आपने मशवरा करना है कि मैं पेन किलर खाता रहता हूँ, तो वो आपको सजेस्ट करेगा कि आपने खानी है या नहीं खानी। तो दूसरी बात यह है कि आपने अपने डाइट के ऊपर पूरा ध्यान रख के, यानी कि आपने प्रोटीन का इंटेक रोक देना है। आपने अपना जो है वेजिटेबल यानी कि अपनी सब्जियों को इस्तेमाल करना है, और सब्जियां भी वो होनी चाहिए जो लो पोटाशियम हों, यानी कि जो ज़मीन के अंदर होती हैं वो सब्जियां आपने नहीं यूज़ करनी। क्योंकि जब किडनी फेल हो जाती है तो वो इलेक्ट्रोलाइट्स भी यानी कि बिगड़े हुए मिलते हैं,
पोटाशियम ऊपर नीचे मिलता है, तो पोटाशियम के हाई होने की वजह से हमें हार्ट अटैक भी हो सकता है। इसलिए आपने यानी कि पोटाशियम भी नहीं बढ़ने देना, अपना प्रोटीन का इंटेक भी नहीं करना, वो चीज़ें खानी है जिसकी वजह से हमारा जो है क्रिएटिनिन ऊपर ना जाए, हमारा यूरिया ऊपर ना जाए, ताकि आप लंबे अरसे तक बगैर डायलिसिस के ट्रांसप्लांट पर जा सकें। तो इन सब चीज़ों को आप कंट्रोल करके आप बगैर डायलिसिस के ट्रांसप्लांट की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि पेशेंट ऐसे होते हैं उनको कोई गाइड करने वाला नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप लोगों की छत के ऊपर जो टैंकी है वो लीक है और जो छत जो है उसके नीचे से पानी निकलता है, तो आपने जो मसला है, जिधर से मसला है वो रिपेयर नहीं किया, आप क्या करेंगे कि आप छत को रिपेयर करने की कोशिश करेंगे, उधर सीमेंट लगाने की कोशिश करेंगे, एवरीथिंग जो भी आपको सलूशन मिले आप वो करने की कोशिश करेंगे। तो क्योंकि हमने टैंकी को रिपेयर नहीं किया, तो टैंकी जब आप रिपेयर नहीं करेंगे तो आपकी छत फिर पानी निकलेगा। तो जब आप अपनी टैंकी को रिपेयर कर लेंगे तो आपका मसला सारा हल हो जाना। इसी तरह जब आप किडनी फेल होगी है तो होम्योपैथिक वाले की भी मेडिसिन लेंगे या फिर जो है हकीमों की दवाई यूज़ करेंगे तो आपका मसला नहीं हल होना। क्योंकि मेरे साथ एक पेशेंट का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, वो खुद होम्योपैथिक वाले डॉक्टर के साथ क्लिनिक पे होता है, मेडिसिन सेल करता है, लोगों को बेचता है। मैंने उससे एक दिन पूछा कि यार आप मेडिसिन जो बेचते हैं किडनी फेलियर वाले को भी देते हैं? वो कहता है कि मैं बिल्कुल देता हूँ हम। तो मैंने कहा कि जब आप किडनी फेलियर वाले पेशेंट को होम्योपैथी की मेडिसिन देते हैं तो आपने क्यों ट्रांसप्लांट करवाया? तो उसने कहा कि बिलाल भाई, मैं आपको बताता हूँ कि आज सच्ची बात बताता हूँ कि किडनी फेलियर वाले ये पैसे ज़ाया करते हैं, लेकिन हमारा तो बिज़नेस है, हम अपना बिज़नेस तो नहीं ना बंद कर सकते। तो क्रिएटिनिन किडनी कभी भी सही नहीं होती। क्रिएटिनिन हाँ कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे उसको मिल सकता है, लेकिन किडनी दोबारा रिकवर नहीं होती। जब फेल हो जाती है तो उसका हाल ट्रांसप्लांट ही। क्योंकि आप मुझे ही देख लें, अगर ऐसा होता तो मैं अपना किडनी ट्रांसप्लांट करवाता, मैं भी अपनी होम्योपैथिक से ही अपना इलाज कर सकता। तो इसलिए उसने कहा कि पेशेंट तो पहले ही परेशान होता, लेकिन कुछ ऐसे होम्योपैथिक वाले हकीम उनसे पैसे लूटते हैं कि आया कि हम आपकी किडनी को रिकवर कर देंगे, हम आपकी किडनी को सही कर देंगे, लेकिन उनको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, पैसे ज़ाया नहीं करने चाहिए। इसलिए उनको डायरेक्टली अपने डॉक्टर से, नेफ्रोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। डायलिसिस कि अगर ज़्यादा यानी कि किडनी की हालत ख़राब है तो उसको डायलिसिस पे जाना चाहिए ताकि उसकी जान बच सके। तो साथ साथ उसको ट्रांसप्लांट की बढ़ की तरफ भी जाना चाहिए। ट्रांसप्लांट हो जाएगा तो लाइफ भी अच्छी हो जाएगी। तो इसीलिए आपने टाइम वेस्ट नहीं करना, अपने डाइट का ख्याल रखना है, ताकि अपने बीपी का ख्याल रखना है, शुगर का ख्याल रखना है, ताकि आप एक लंबे अरसे तक बगैर डायलिसिस के ट्रांसप्लांट की तरफ जा सकें। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर किडनी फेलियर के हवाले से या फिर किडनी के हवाले से जो भी आपका कोई जवाब सवाल हो, मुझे कमेंट्स करें, मैं आपको पूरा गाइड करने की कोशिश करूंगा। क्योंकि आप जो भी कमेंट्स करते हैं मैं उनका पूरा जवाब देने की कोशिश करता हूं, लेकिन जब आप कमेंट्स नहीं करते मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप लोगों ने क्यों नहीं कमेंट्स किया। जब कमेंट्स करते हैं तो मेरी भी हौसला अफजाई होती है कि मैंने उस पेशेंट को गाइड किया है, मुझे अच्छा लगता है। इसलिए आप काइंडली मुझे कमेंट्स लाजमी किया करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी किया करें और सब्सक्राइब मेरे चैनल को कर दें और साथ दिए गए घंटी के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को पहुंच सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।